अफगानिस्तान में तालिबान की वापसी, पाकिस्तान में सेना का बढ़ता रसूख, श्रीलंका में गहरा आर्थिक संकट, बांग्लादेश में छात्र आंदोलन का उबाल, म्यांमार में सैनिक तख्तापलट और अब नेपाल में लोकतंत्र की लड़खड़ाती नींव। सत्ता में बैठे लोग पीटे गए, पुलिस पर हमले हुए। यानी भारत के हर पड़ोसी देश में अस्थिरता और संघर्ष है। गुस्साई जनता के बीच सेना और कट्टरपंथी ग्रुप्स आसानी से सत्ता संभाल गए। यानी साल 2021 से सब कुछ इतनी तेजी और कोऑर्डिनेशन के साथ हुआ जैसे भारत के पड़ोसी देश किसी बड़े खेल का हिस्सा हो। सोचिए, आपके चारों तरफ सरकारें गिर रही हैं और आप अकेले खड़े हैं लोकतंत्र की रक्षा करते हुए। यही है भारत की हकीकत साल 2025 में। लेकिन सवाल ये है, आखिर पिछले कुछ सालों में दक्षिण एशिया का नक्शा इतनी तेजी से कैसे बदल गया? सवाल ये भी है कि कहीं भारत के खिलाफ कोई साजिश तो नहीं। साल 2021 की बात करें तो म्यांमार, नेपाल और बांग्लादेश में रिपब्लिकन व्यवस्था थी, पब्लिक वोट डालती थी। श्रीलंका में सेमी प्रेसिडेंशियल सिस्टम था, अफगानिस्तान में प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट थी। ये दक्षिण एशिया के देशों की तस्वीर थी। लेकिन धीरे धीरे सब बदल गया। सबसे पहले बड़ा झटका आया अफगानिस्तान से। साल 2021 में तालिबान ने पूरे देश पर कब्जा कर लिया। पाकिस्तान में सियासी झगड़े, आर्थिक संकट, महंगाई और करप्शन से घिरा रहा है। श्रीलंका में 2022 में आर्थिक डिफॉल्ट हुआ, लाखों लोग सड़कों पर। बांग्लादेश में साल 2024 में 15 साल से सत्ता में रही शेख हसीना की सरकार है। म्यांमार में साल 2021 का मिलिट्री कूप हुआ, हिंसा फैली और गृह युद्ध हुए। वहीं अभी नेपाल में साल 2008 में शुरू हुआ लोकतंत्र अब मुश्किल में है। साल 2021 में जिस नक्शे में उम्मीद थी, साल 2025 में वही तख्तापलट और अस्थिरता का प्रतीक बन गया है। हर पड़ोसी देश अपनी लड़ाई लड़ रहा है, लोकतंत्र बचाने या बस खुद को संभालने के लिए। इतने बड़े भूचाल के बीच सिर्फ दो देश स्थिर हैं, भारत और भूटान। पड़ोसी मुल्कों में बढ़ती अस्थिरता सिर्फ पड़ोसियों का संकट नहीं, सीधे भारत की सुरक्षा, इकोनॉमी और फॉरेन पॉलिसी को प्रभावित करता है। अफगानिस्तान, पाकिस्तान, जहां से टेररिज्म, एक्सट्रीमिज्म, बॉर्डर इनसिक्योरिटी है। श्रीलंका, नेपाल में पॉलिटिकल वैक्यूम, चाइना और दूसरी पावर्स का असर रहता है। बांग्लादेश में वीक डेमोक्रेसी है, जहां बॉर्डर टेंशन और अक्सर माइग्रेशन रहता है। म्यांमार में नॉर्थ ईस्ट में सिक्योरिटी का खतरा रहता है, रिफ्यूजीज आते हैं। भारत अकेला डेमोक्रेटिक पिलर है, लेकिन बढ़ती बेरोजगारी, यूथ पॉपुलेशन और इकोनॉमिक प्रेशर से दूसरी ताकतें इन्हें भड़का सकती। इसलिए हर मोर्चे पर सतर्क रहना जरूरी है। भारत अकेला लोकतंत्र नहीं, बल्कि पूरे साउथ एशिया रीजन की मजबूत नींव है।